आप सभी का मंगल और नमस्कार। वो स्त्री मन ही मन में बहुत संतापित रहने लग जाती है और उसके अंदर एक कुंठा सी बननी शुरू हो जाती है। और आगे चलकर ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते हैं, वो हो सकता है कुछ महीने बाद या कुछ वर्षों बाद, वो फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी होने लग जाती है। चिड़चिड़ाहट, खिचलाहट, अनमनी सी, एग्रेसिवनेस, सारी चीज़ आवेशित होना मतलब उसी में आ गया एग्रेसिवनेस में। वो सब चीज़ उसके अंदर पैदा हो जाती है या फिर वो क्या कहते हैं, खुद में कहते हैं रिजर्व हो जाती है। चाहे वो कितनी बोलने चालने वाली हो, खुश मिजाज हो, वाक्पटुता लिए हुए हो, विदुषी महिला हो। क्यों? क्योंकि उसको ये समझ में आ जाता है कि उसका पति एक मोमाज बॉय मिला है और कुछ भी नहीं। वो एक उसको एक साधु स्वभाव का मिल गया है और इसके सिवाय कुछ नहीं। और वो बड़ी भारी क्या कहते हैं इसी चीज़ में संतापित रह जाती है, क्योंकि उसको मालूम हो, चाहे तो कुछ भी कर, कितना भी हंस बोल, कितना ही सज धज ले, कितना ही अच्छा कुछ बना ले, कर ले, या कोई भी रुचि, उसके पति कोई विशेष रुचि नहीं रहती है। विशेष मन का ये नहीं कि बिल्कुल नहीं रहती, कई में बिल्कुल भी नहीं रहती, कई में विशेष नहीं रहती है। सारी हारी व्यवहारी रिश्तेदारी वो स्त्री के ऊपर छोड़ देता है, स्त्री निभाती है क्योंकि उसी को गृहस्थी देखनी है, ठीक है ना। वो अपना मुक्त रहता है, वो कहता है मैं जैसा हूँ ऐसा हूँ, बोल मेरे साथ रहना है तो मैं ऐसी हूँ। मैं कम बोलता हूँ, न्यूनतम बोलता हूँ, मेरा मूड करेगा तो मैं हंसूँगा थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा बहुत, मूड करेगा तो बोलूँगा, मूड करेगा चलूँगा। एक भाव मेरे ये है कि हर चीज़ उसके मूड पर डिपेंड है, स्त्री केवल उसके मूड पर डिपेंड होकर रह जाती है। अभी पहले का टाइम नहीं रहा कि जो आज क्या कहते हैं 30-35 साल 40 साल पहले का। अब तो स्त्रियां क्या कहते हैं बराबर की, पिछले 2000 के बाद से तो स्त्रियां बिल्कुल बराबर लेवल पे है, एकदम है तो पिछले कई सालों से और भी, लेकिन 2000 के बाद से तो एकदम स्पीड भरी है इसके अंदर, ठीक है ना। वो कहते हैं कि पति ऐसा तो नहीं रहना मुझे इसके साथ, या क्या कहते हैं एक मतलब भाव ये कि वो मतलब मन मन में फिर रहती है तो फिर एक कहते हैं एक संतापित होकर, और कुछ भी नहीं। कई वाद विवाद केवल इसीलिए हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाव इतने ही हैं कि मोमस बॉय बोला जाता है। ऐसे पति लोग जो होते हैं वो अपने पत्नी और अपने परिवार के बीच में पुल का सेतु का काम नहीं करते हैं। ऐसे पति लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी मतलब कहने को बहुत ही जेंटल नाइट डिसेंट होते हैं, अति सज्जन स्वभाव के होते हैं, हर तरह से अच्छे होते हैं, लेकिन घर की चौखट के अंदर उनका एक अलग ही व्यवहार हो जाता है कि वो साधु बाबा बन जाते हैं। चुप मौनी बाबा बोलो, और तो मैं क्या बोलूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैसे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और भी वीडियोस, आप सुनिए सब कोई इसके अंदर। लेकिन भाव मेरे यहाँ पर ये हैं कि वो पुल का काम नहीं करते हैं, सेतु का काम जिसको बोलते हैं। उनके परिवार का कोई भी सदस्य कुछ बोले उस चीज़ को जल्दी सुनेंगे, जल्दी स्वीकार करेंगे। तुलनात्मक मतलब कंपेरेटिवली पत्नी के तो कैसे पार पड़ेगी। तो इसीलिए क्या रहता है, दिल की बात कोई बताते नहीं, भले अपनी माँ भाभी बहन किसी को बताएं, लेकिन पत्नी को जल्दी नहीं बताते। ज़्यादा बातों में रुचि नहीं लेते, ज़्यादा किसी, तो उससे क्या दिक्कतें पैदा होती हैं। और कोई बात नहीं, आप चाहे कितने पढ़े लिखे हो, ऑफिसर हो, इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी हो, ठीक है ना, प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, बात नहीं। दाम्पत्य जीवन एक अलग चीज़ है जहाँ पे भगवान ने स्त्री पुरुष को पति पत्नी का रूप दिलवाते हैं और समाज उनको आशीर्वाद देता है। ये चीज़ होती है वहाँ पे, ना माँ होती ना पिता होता, वो केवल 2 ही जने होते हैं। और इसका 99% को भाजन जो है, 99 का मैं तो कहूँ 100% वो स्त्री को ही भुगतना पड़ता है। स्त्री ऐसी तो ही पति अपना कर लेता काम, तो इसलिए 1% से उसके लिए होता है, लेकिन 99% स्त्री के साथ ऐसा होता है। मंगल कामना, नमस्कार। तो इसीलिए बेटे के घर में कोई भी जैसे माँ है या और भी कोई बहन बेटी और भाभी अगर जो कुछ है, उनको अपने बहू पे क्या कहते हैं काफ़ी साइड रखनी चाहिए, जिससे कि कल को अगर वो क्या कहते हैं वो संतापित ना रहे। क्योंकि उसका गुस्सा कभी न कभी तो फूटेगा, खिजलाहट कभी न कभी तो बढ़ेगी, वो आप लोगों को पाएगी, और तो क्या है। मंगल कामना, नमस्कार। थोड़े को ज़्यादा समझिए, गहन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। मैं इसके अंदर कुछ वीडियोस डाल रहा हूँ, बहुत सारी बातों पे जो बोला गया इसी मोहम्मद भाई पे, तो वो आप सुन लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको कई सारी बातों का जवाब मिलेगा, बाकी इससे आपको एक अंदाज़ लगता है कि हाँ ऐसा है।